मैं रोहिणी ब्रॉडवे ए टू ई से स्वागत करती हूँ आप सभी का। दोस्तों, आप जैसे मुझे देखते ही रहते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे लाइव क्लासेस के साथ और साथ ही साथ आइल्स, स्पोकन इंग्लिश और ड्यूलिंगो की नई अपडेट्स के साथ। इसी तरह से आज मैं लेकर आई हूँ नया टॉपिक जो कि आइल्स के एक खास तरह के टाइप ऑफ क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप आइल्स रीडिंग मॉड्यूल में स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बट इससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के साथ जो कि है लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के ऊपर बेस्ड। दोस्तों, रीडिंग में एक खास तरह का क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ योर स्कोर्स, इन टर्म्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, वो है लिस्ट ऑफ हेडिंग। लिस्ट ऑफ हेडिंग दो तरीके से आपको एग्जाम में आता है। एक तरीके का लिस्ट ऑफ हेडिंग आप देखेंगे जहां आपको पैराग्राफ्स गिवन हैं और वहीं पे आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सही पैराग्राफ के साथ ऑप्शन को रिलेट करना है। और दूसरी तरह जहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, टाइप ऑफ क्वेश्चन सेम है, सिर्फ स्ट्रक्चर अलग रहेगा, जहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको ऑप्शंस को पैराग्राफ के साथ मैच करना है। इस तरीके के क्वेश्चन में करने का जो तरीका, जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत आसान है। बट अगर आप क्विक रीडर नहीं हो, अगर आपकी रीडिंग स्किल्स जो हैं वो इतनी फास्ट नहीं है, तो एक चीज़ का खास ख्याल रखिए, आपको सबसे ज़्यादा जो टाइम का ध्यान रखना है, क्योंकि लिस्ट ऑफ हेडिंग काफ़ी हद तक रीड करना मुश्किल है। क्योंकि अगर आपके पास 40 क्वेश्चंस है और उस 40 क्वेश्चन में अगर आपको 4 to 5 क्वेश्चंस लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के ऊपर बेस्ड है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप पूरे पैराग्राफ को रीड करें। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप जब भी लिस्ट ऑफ हेडिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन को परफॉर्म करो, आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पूरा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि सिर्फ एक पैराग्राफ की इनिशियल स्टेटमेंट को रीड करो। इनिशियल स्टेटमेंट मीन्स कंप्लीट स्टेटमेंट। कई स्टूडेंट्स को ये भी डाउट रहता है कि उन्हें सिर्फ लाइन्स पढ़नी है, बट लाइन्स नहीं पढ़नी, आपको एक कंप्लीट स्टेटमेंट पढ़ना है जहाँ पे स्टेटमेंट एंड हो जाती है, जहाँ फुल स्टॉप के साथ इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है। आपको उतनी लाइंस पढ़नी है, वो चाहे 2 लाइंस में आपकी स्टेटमेंट खत्म हो या 3 लाइंस में आपकी स्टेटमेंट खत्म हो। उसी तरीके से आपको सेम पैराग्राफ की एंड की जो स्टेटमेंट्स है, मींस लास्ट स्टेटमेंट जो है, उसको रीड करना है। बेसिकली क्या मोटिव है इनिशियल स्टेटमेंट और लास्ट स्टेटमेंट को पढ़ने का, वो ये है कि किसी भी चीज़ का जो इन नटशेल, इन ब्रीफ जो है, वो या आप इंट्रोडक्शन या सेम पैराग्राफ की एंडिंग से फाइंड आउट कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ हेडिंग को ईजी बनाने के लिए, जल्दी टाइम पे खत्म करने के लिए, सिर्फ उसकी इनिशियल लाइन और उसकी लास्ट लाइन के ऊपर ज्यादा एम्फोसिस दें। एक बार आप जब पैराग्राफ को रीड कर लेते हो, तो उसके बाद सेकंड स्टेप जो है आपके लिए, जो इम्पोर्टेंट स्टेप है, वो है 1 by 1 ऑप्शंस को चेक करना। ये चेक करना कि कौन से ऑप्शंस आपको दिए गए हैं और उसमें से सबसे ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन कौन सा है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि स्किमिंग और स्कैनिंग के हेल्प से लिस्ट ऑफ हेडिंग को परफॉर्म करते हैं। ये बिल्कुल सही है कि स्किमिंग एंड स्कैनिंग जो है वो एक पार्ट है आपकी रीडिंग स्किल्स को स्मूथ बनाने का या रीडिंग को परफॉर्म करने का। बट अगर आप लिस्ट ऑफ हेडिंग कर रहे हो तो काफ़ी हद तक कहीं ना कहीं जाके आपको पैराग्राफ में रीडिंग करनी ज़रूरी होगी। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि सिर्फ स्किमिंग और स्कैनिंग के हेल्प से, अगर आपके माइंड में ये डाउट है कि आप अपना राइट आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, तो इन केस अगर आप एडवांस लेवल की रीडिंग कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। और इसके साथ ही साथ एक जो दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कीवर्ड्स या वोकैबुलरी। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को खास तौर पे परफॉर्म करते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखें कि कीवर्ड्स यहाँ मैटर नहीं करते। वोकैबुलरी ज़रूर मैटर करती है, बट उसके लिए आपकी लेक्सिकल रिसोर्सेज, रेंज ऑफ लेक्सिकल रिसोर्सेज का अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी लिस्ट ऑफ हेडिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन को परफॉर्म करने के लिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन विजिट ब्रॉडवे ए टू ई और यू कैन कॉल अस ऑन गिवन नंबर्स, या आप चाहें तो आप हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस में विजिट कर सकते हैं जो कि डेली चलती हैं, जहां आप अपनी क्वेरीज हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।